प्यारे दोस्तों, ये वो दौर था जब इंसान, जिन्नात और दीगर मखलूकात में एक ऐसा तवाज़ुन मौजूद था जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और अजीम बादशाह थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने जिन्नात, परिंदों, जानवरों और हवा पर इख्तियार अता फरमाया था। उनकी सल्तनत आसमान से लेकर जमीन की तहों तक फैली हुई थी। उनके हुक्म पर जिन्नात किले बनाते, खजाने निकालते और जमीन के दूर दराज खित्तों की खबरें लाते। ऐसे ही दिनों में जमीन पर एक अजीम फितना नाजिल हुआ। एक मखलूक आसमानों से जमीन पर उतरी। ना वो फरिश्ता थी, ना इंसान और ना जिन। ये मखलूक बुलंद कामत थी, जिसका जिस्म किसी पत्थर की मानंद सख्त और चमकदार था। इसका रंग हल्का नीला, आंखें अंगारों जैसी और आवाज ऐसे जैसे बिजली गरज रही हो। लोगों ने इस मखलूक को मुख्तलिफ नाम दिए, लेकिन वो नाम जो उसने खुद बताया वो जारूद था। जारूद कोई अकेला नहीं था। इसके साथ इसकी नस्ल की और भी मखलूकात थी जो हवा में उड़ती थी, पहाड़ों पर छुपती थी और रातों को इंसानों पर हमला करती थी। इनका मकसद इंसानों पर हुकूमत करना नहीं था, बल्कि इंसानों को तबाह करना था। इनका कहना था कि इंसान एक कमजोर मखलूक है जिसे जमीन पर रहने का कोई हक नहीं है। ये मखलूक जब जमीन पर उतरी तो इसने इंसानों की बस्तियां उजाड़ दी, दरिया खुश्क कर दिए और ज़राअत को बर्बाद कर दिया। बच्चों को उठाकर ले जाना, खवातीन को खौफजदा करना और नौजवानों को गुलाम बनाना इनका रोज का मामूल बन चुका था। लोग घरों में कैद होकर रह गए, दुआएं मांगी गई, आसमान की तरफ नजरें उठाई गई और मदद के लिए पुकारा गया। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली कि जमीन के एक खित्ते में खौफनाक फितना बरपा है। आप अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने दरबार में जिन्नाती फौज के सालारों को बुलाया। उनमें सबसे ज्यादा काबिल एक जिन था जिसका नाम था रूमा। रूमा निहायत वफादार, बहादुर और दाना जिन था, जो हजारों साल से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार का एक खास रुकन था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रूमा को हुक्म दिया कि वो अपनी फौज के साथ उस मखलूक यानी जारूद का सामना करे, मगर सिर्फ ताकत से नहीं, हिकमत से काम ले, क्योंकि इस मखलूक का ताल्लुक किसी और जहान से है। चंद दिनों बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद भी अपनी उड़ने वाली सवारी के जरिए उस मकाम पर पहुंचे जहां जारूद और उसकी नस्ल मौजूद थी। जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो जमीन कांप उठी, आसमान स्याह हो गया और फिजा में एक ऐसा दबाव पैदा हुआ जो इंसान बर्दाश्त न कर पाते। जारूद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बात की और कहा, ए नबी खुदा, तुम्हें हमारी दुनिया की हकीकत का इल्म नहीं है। हम सजा याफ्ता मखलूक हैं जिन्हें आसमानों से निकाला गया है। हमारी रूहें कैद की जा चुकी हैं, मगर जिस्म अभी बाकी हैं। हम आजाद नहीं, लेकिन हम मजबूर हैं। ये बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ने उन पर हकीकत खोल दी। प्यारे साथियों, असल में जारूद और उसकी नस्ल उन बदरूहों की बाकियात थी जिनका जिक्र हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की किताब में था, और यही वो निफिलियम की बाकियात थी। मगर अब इनका नाम वक्त के साथ जारूद हो चुका था। इनकी शक्लें बदल चुकी थी, मगर रूहें वही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक मखसूस दायरा तैयार करवाया, तांबे और सोने से बना एक मोहर बंद खेमा, जिसमें ऐसी आयात कुंदा की गई जिन्हें सिर्फ नबी ही पढ़ सकता था। जब यह दायरा मुकम्मल हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जारूद को उस दायरे में दाखिल होने को कहा। जैसे ही वो अंदर गया, उस पर एक जंजीर सी तारी हो गई और उसकी तमाम ताकत साल्ब हो गई। जारूद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से वादा किया कि वो और उसकी नस्ल इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि वो तमाम राज जो जारूद की नस्ल के पास हैं एक किताब में दर्ज किए जाएं। ऐसी किताब जो आने वाले जमानों के लिए इबरत हो। ये किताब तांबे और सोने से बनाएगी। इसमें जिन्नाती जुबान में वो तमाम राज, जादू, रूहानी कलमात और तारीखी नकूश कुंदा किए गए जो इंसानों की रहनुमाई के लिए रखे गए। ये किताब बाद में जमीन के एक गहरे गार में दफन कर दी गई। प्यारे दोस्तों, माहिरीन आसार कदीमा ने आज से कुछ माह कबल उसी किताब को दरियाफ्त किया है, जो सोने और तांबे की चमकदार परत से बनी हुई है और जिसे आप वीडियो में भी देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह किताब हकीकतन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से तैयार की गई, और सबसे अहम सवाल, क्या इसमें दर्ज राज इंसानों के लिए फायदेमंद हैं या ये फितना दोबारा जागने वाला है। तो प्यारे साथियों, जब मौजूदा दौर के माहिरीन ने इस किताब को दरियाफ्त किया तो इब्तिदा में वो महज एक धात का पुराना टुकड़ा समझ बैठे,
लेकिन जब इसकी सतह को एहतियात से साफ किया गया तो एक खास चमकदार तहरीर सामने आई। यह तहरीर कोई मौजूदा या आम जुबान नहीं थी, बल्कि यह कदीम जिन्नाती जुबान में थी जिसे खत्ते अलसीम कहा जाता है। यह वही जुबान है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके खास जिन्नात को आती थी। इसके अलावा तहरीर के साथ चंद नकूश भी कुंदा थे, जैसे कि एक दायरा जिसके अंदर सितारे और चांद बने थे, एक आंख जिससे रोशनी की शुआएं निकल रही थी, और एक ऐसी मखलूक जिसका जिस्म इंसानी मगर चेहरा किसी और दुनिया का था। दोस्तों, जब माहिरीन ने इन तहरीरों को डीकोड करने की कोशिश की तो इन पर एक अजीबो गरीब कैफियत तारी होने लगी। कुछ माहिरीन ने बताया कि किताब के करीब जाने से उन्हें बेखाबी, सर दर्द और अजीब ख्वाबों का सामना होने लगा। एक माहिर ने यहां तक कहा कि उसने ख्वाब में एक बुलंद कामत मखलूक देखी जो उससे कह रही थी, तुमने वो इल्म छुआ है जो तुम्हारे लिए नहीं था, वापस चले जाओ। इसके अलावा उस किताब के पहले बाब में ज़माने कदीम का नक्शा था। उसमें दुनिया की वो शक्ल बयान की गई थी जो हजारों साल पहले थी। उसमें बताया गया कि जमीन एक वक्त में 7 अलग अलग तबकात पर मुश्तमिल थी और हर तबके में मुख्तलिफ मखलूकात आबाद थी। इंसान सबसे निचले तबके में थे, जबकि जारूद जैसी मखलूकात दरमियानी सतहों पर मौजूद थी। दूसरा बाब रूहों की नोयत पर था। उसमें बताया गया कि किस तरह बदरूहें जिस्मों में हलूल कर सकती हैं और कैसे इन्हें रोका जा सकता है। यह बाब खास तौर पर मौजूदा दौर के माहिरीन के लिए हैरानकुन था, क्योंकि इसमें वो अल्फाज थे जो बाद में मुख्तलिफ मज़ाहिब के वज़ाइफ और मंतर बनकर सामने आए। तीसरा और सबसे हैरानकुन बाब आने वाले वक्तों की पेशगोइयां थी। उसमें लिखा था कि दुनिया आहन से चमकेगी और आसमानों में परिंदों के बगैर परवाज होगी। तब वो दौर लौटेगा जब जारूद का इल्म दोबारा जिंदा किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक इससे मुराद जदीद दौर है, जहां हर चीज मशीन है। इंसान चांद पर पहुंच चुका है और बगैर परों वाले जहाज आसमानों में उड़ रहे हैं। किताब में चंद मखसूस कलमात या मंत्रों का भी जिक्र है जिन्हें अस्वात कहा गया है। ये वो आवाजें या अल्फाज हैं जिनके जरिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बदरूहों और जिन्नात को काबू में रखा था। एक और सफ़े पर नक्शा था जिस पर चंद चमकते हुए दायरे बने हुए थे। उन दायरों के नीचे दर्ज था, खजाने नहीं, इल्म के दरवाजे हैं, जो एक खोलेगा बाकी खुद ब खुद खुलेंगे, मगर हर दरवाजे का पहरा जारूद के कबीले के किसी एक फर्द के सपुर्द है। प्यारे दोस्तों, ये बात हैरत अंगेज है कि इस किताब में जिक्र किया गया कि जारूद की नस्ल मुकम्मल खत्म नहीं हुई, बल्कि उनमें से चंद जागती हुई मखलूक की सूरत में आज भी जमीन के किसी न किसी कोने में कैद है, और जैसे ही इनका राज खोला जाएगा वो दोबारा मुतहरक हो जाएंगे। अब जदीद दुनिया में कुछ लोग इस किताब की तलाश में निकल पड़े हैं। कुछ इसे ताकत हासिल करने का जरिया समझते हैं और कुछ इसे दुनिया काबू करने का जरिया, और कुछ खामोश तमाशाई हैं जो जानते हैं कि यह इल्म फायदे का भी है और तबाही का भी। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या हम वाकई इस किताब के राजों को समझने के काबिल हो चुके हैं, या ये इल्म हमारे बस से बाहर है, और अगर ये इल्म गलत हाथों में चला गया तो क्या होगा। दोस्तों, अगर आप इस किताब की मजीद तफसीलात, इसमें दर्ज खुफिया नकूश और जारूद की नस्ल से जुड़े दूसरे नाकाबिले यकीन इंकिशाफात जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में मजीद हकीकत जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगला हिस्सा भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।